नमस्कार। कभी सोचा है कि आपके फोन के चार्जर से लेकर घर की लाइटों तक ये सब कुछ आखिर काम कैसे करता है? आज हम उन्हीं जादुई फॉर्मूलों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी इस पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर देते हैं। ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब ये सोचना भी मुश्किल है कि हमारे चारों ओर की इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी असल में बस कुछ गिने चुने सीधे साधे समीकरणों पर ही टिकी हुई है। चलिए पता लगाते हैं कि ये मुमकिन कैसे है। देखिए, चाहे कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हो या कोई अभी बस सीख ही रहा हो, ये फॉर्मूले ही बिजली की दुनिया को समझने की चाबी हैं। तो क्या आप इस कोड को क्रैक करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी इमारत की तरह ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी एक बहुत मजबूत नींव होती है, और ये नींव दो बहुत ही जरूरी सिद्धांतों पर बनी है। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एक भाषा माने तो ओम का नियम उसकी एबीसी है। मतलब ये सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है जिसे जानना ही पड़ता है। यहीं से सब शुरू होता है। तो ये है वो मशहूर तिकड़ी, वोल्टेज यानी V, करंट यानी I और प्रतिरोध यानी R। इसको ऐसे समझिए कि वोल्टेज है पानी का प्रेशर, करंट है पानी का बहाव और प्रतिरोध है पाइप की चौड़ाई। ये तीनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और हाँ, ये सिर्फ किताबों में लिखा एक फॉर्मूला नहीं है। जब कोई इलेक्ट्रिशियन घर के लिए सही सर्किट ब्रेकर चुनता है ना, तो वो असल में ओम के नियम का ही इस्तेमाल कर रहा होता है, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ सेफ रहे। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए पावर की बात करते हैं। आपने अपने बिजली के बिल पर किलोवाट घंटा शब्द तो जरूर देखा होगा, है ना? वो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये सीधा साधा फॉर्मूला हमें बताता है कि आपका माइक्रोवेव या टीवी असल में कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है। जितनी ज्यादा पावर उतना ही ज्यादा बिजली का बिल। सिंपल। अच्छा, अगली बार जब कोई नया अप्लायंस खरीदे ना, तो उस पर लगे पावर रेटिंग वाले स्टिकर को जरूर देखिएगा। अब आप जानते हैं कि उस नंबर का क्या मतलब है और वो आपके बिजली के बिल पर कैसे असर डालने वाला है। अभी तक हमने जो भी बात की वो ज्यादातर डीसी पावर के बारे में थी, जैसे कि बैटरी में होती है। लेकिन हमारे घरों में जो बिजली आती है वो होती है एसी, और यहीं से चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एसी पावर की गणना कैसे की जाती है। शायद आपकी नजर एक नए थोड़े रहस्यमय निशान पर गई होगी, कॉज फाई। घबराइए नहीं, हम बहुत जल्द इसका राज भी खोलने वाले हैं। तो आखिर ये कॉज फाई या पावर फैक्टर है क्या चीज? ये एसी पावर की दुनिया का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, और इसका सीधा सीधा लेना देना है सिस्टम की एफिशिएंसी, मतलब उसकी दक्षता से। पावर फैक्टर को ना किसी सिस्टम के रिपोर्ट कार्ड की तरह समझिए। अगर स्कोर 1 है तो मतलब A+ ग्रेड है, यानी कोई एनर्जी बर्बाद नहीं हो रही। और ये स्कोर जितना कम होता जाएगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है। आपको पता है, बड़ी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों को तो खराब पावर फैक्टर के लिए बिजली कंपनियों को भारी जुर्माना भरना पड़ता है। इसीलिए उनके लिए इसे 1 के जितना हो सके उतना करीब रखना बहुत जरूरी है। इससे पैसे और एनर्जी दोनों की बचत होती है। ठीक है, अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। ये वो फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल करके इंजीनियर्स ये पक्का करते हैं कि तारे ज्यादा गर्म ना हो और पूरा सिस्टम सेफ तरीके से काम करे। ये टेबल हमें दिखाती है कि कैसे ये तीनों फॉर्मूले एक टीम की तरह काम करते हैं। सही मोटाई का तार चुनना, सही कैपेसिटी का ब्रेकर लगाना और सही वोल्टेज का इस्तेमाल करना, ये सब एक सुरक्षित और एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब जब हमने सिस्टम बना लिया है तो हमें ये भी तो जानना होगा कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस पर खर्च कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं कि इसकी गिनती कैसे होती है। यहाँ हम देखते हैं कि एफिशिएंसी और एनर्जी की खपत की गणना कैसे होती है, और ये दोनों चीजें सीधे आपके बिजली के बिल पर असर डालती हैं। और हाँ, जो लोग रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए सोलर प्लांट के परफॉर्मेंस को नापने का एक फॉर्मूला भी है। जैसा कि कहते हैं, ज्ञान ही शक्ति है, और इस मामले में तो ये सच में शक्ति यानी पावर ही है। इन फॉर्मूलों को समझना आपको एक बेहतर स्टूडेंट, एक बेहतर टेक्नीशियन और एक बेहतर इंजीनियर बनाता है। तो भविष्य में क्या है? जैसे जैसे हम स्मार्ट ग्रिड्स और नई नई एनर्जी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हमें नए फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी? क्या पता अगला आइंस्टाइन या टेस्ला आप में से ही कोई हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।